आज का किस्सा इसी अंतरे से जुड़ा हुआ है। जब रफ़ी साहब ने केवल एक अंतरा गाकर पूरी फिल्म को यादगार बना दिया। रफ़ी साहब को केवल एक अंतरा गाने के लिए फोन करके स्टूडियो बुलाया गया और उन्होंने तुरंत स्टूडियो जाकर उस गाने को गाया। यह गीत था जिंदगी तो बेवफा है। मुकद्दर का सिकंदर के इस गीत के लिए रफ़ी साहब को केवल एक अंतरे के लिए बुलाया गया था। फिल्म में यह गीत विनोद खन्ना गाते हैं, जिनकी गोद में अमिताभ बच्चन का सिर है और जिनकी जान निकल रही है। उसी समय विनोद खन्ना उस अंतरे को गाते हैं। 1978 में रिलीज हुई इस फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। उस अंतरे का पिक्चराइजेशन बहुत ही मार्मिक दृश्य के साथ हुआ था। इस फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और कहते हैं इस फिल्म से जुड़े सभी लोग मालामाल हो गए थे। यह गीत मुकद्दर का सिकंदर का है, जो 1978 में रिलीज हुई थी। यह प्रकाश मेहरा द्वारा निर्मित और निर्देशित है और यह प्रकाश मेहरा के साथ अमिताभ बच्चन की 9 फिल्मों में से 5वीं फिल्म है। फिल्म में विनोद खन्ना, राखी, रेखा और अमजद खान भी हैं। मुकद्दर का सिकंदर 1978 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म थी। यह शोले और बॉबी के बाद उस दशक की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म भी थी। इस फिल्म के गीतकार थे अनजान और संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। जिस गीत की चर्चा यहाँ हो रही है, उस गीत के पूरे हिस्से को किशोर कुमार ने गाया था और किशोर कुमार पर गाए गए भाग का पिक्चराइजेशन अमिताभ पर किया गया, जो मोटरसाइकिल चलाते हुए इस गीत को गाते हैं। लेकिन जब उस गीत के दर्द भरे अंतरे के गाने की बारी आई तो कल्याण जी आनंद जी ने फैसला किया कि इस अंतरे को रफ़ी साहब से गवाया जाएगा। यह केवल एक अंतरा है, लेकिन उसी अंतरे के आधार पर 2.5 मिनट का एक गीत बना दिया गया है और केवल एक अंतरे को 2.5 मिनट तक अपनी आवाज देकर सुनने वालों के दिल को झकझोर देने का काम केवल रफ़ी साहब ही कर सकते थे। आनंद जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि जब इस अंतरे को गाने के बारे में जिक्र हुआ तो मैंने स्टूडियो में कहा कि इस अंतरे को गाने के लिए रफ़ी साहब की जरूरत है। जैसे ही मैंने यह कहा सब चौंक गए, क्योंकि यह गीत किशोर कुमार गा चुके थे। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किशोर कुमार इस फिल्म के मुख्य गीत रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके और रोमांटिक अंदाज में गा चुके थे और उनकी इस गायकी में कोई कमी भी नजर नहीं आती थी। लेकिन फिल्म में अमिताभ बच्चन की मौत के दृश्य पर इसी गीत के दर्द भरे हिस्से को प्ले किया जाना था और इसी हिस्से को रिकॉर्ड करने के लिए संगीतकार को मोहम्मद रफी साहब की याद क्यों आई। वहाँ जो लोग उपस्थित थे उन्होंने यह सवाल भी किया कि जब किशोर कुमार ने मुख्य हिस्से के गीत को ठीक तरीके से गाया है तो फिर एक अंतरे के लिए रफी साहब को बुलाने की क्या जरूरत है। इस पर आनंद जी ने कहा कि इस अंतरे को जिस दृश्य पर फिल्माया जाना है उसमें अमिताभ बच्चन की मौत को दिखाया गया है और इस दृश्य के लिए जो गीत होगा उसमें दर्द, आवाज में उतार चढ़ाव और मॉड्यूलेशन की जरूरत है। उस गीत को ऐसा होना चाहिए कि सुनने वाले का दिल पसीज जाए, वह गीत लोगों के दिल को झकझोर दे और ऐसा केवल रफी साहब ही कर सकते हैं। उसी समय रफी साहब को फोन किया गया और बताया गया कि इस गाने के अंतिम हिस्से के लिए आपकी जरूरत है। उन्हें उस गीत के साथ जो दृश्य फिल्माया जाना था उसके बारे में भी बताया गया। इस पर रफी साहब ने कहा, किशोर कुमार ने जो गीत गाए हैं उसको मैंने सुना है, वह बहुत अच्छा है और गाने के उस हिस्से को भी किशोर कुमार दर्द भरी आवाज में बेहतर तरीके से गा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए मेरी जरूरत है। किशोर कुमार तो खुद ही बहुत काबिल हैं, आप उनसे ही उस अंतरे को गवाएं। मुझे लगता है कि वह इसके साथ न्याय करेंगे। दरअसल रफी साहब किसी ईगो के कारण उस अंतरे को गाने से मना नहीं कर रहे थे, बल्कि वह किशोर कुमार के दिल को दुखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऐसी कई फिल्मों में रफी साहब ने केवल एक गीत या गीत के केवल एक अंश को गाया, जिन फिल्मों में सभी गानों को किशोर कुमार ने गाया था। वह ऐसी स्थितियों से बचना चाहते थे, लेकिन संगीतकार के दबाव के कारण उन्हें एक गीत या गीत का एक टुकड़ा गाना पड़ता था। रफी साहब की बात सुनकर आनंद जी ने कहा, रफी साहब आप मेरी बात मानते हुए इस गीत के अंतरे को गा दीजिए, आप आ जाइए। हालांकि रफी साहब को उस दिन किसी और रिकॉर्डिंग में जाना था, लेकिन आनंद जी की इस मिन्नत के बाद वह केवल इस अंतरे को गाने के लिए वहां आए और उस अंतरे को गाकर पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार अन्य स्टूडियो में चले गए। जब यह फिल्म और फिल्म के गीत, खास तौर पर वह गीत जिसके लिए एक अंतरे को रफी साहब ने गाया, बहुत ज्यादा हिट रहा। किशोर कुमार ने रफी साहब को बधाई और धन्यवाद देने के लिए फोन करके कहा कि रफी साहब आपने कमाल कर दिया, आपने साबित कर दिया कि आप सुरों के बादशाह हैं।